डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हरियाणा में 5500 पुलिस कांस्टेबल की भर्ती का बिगुल। 15 अप्रैल से फिजिकल टेस्ट। जर्मन मशीनों से होगी नापजोख और रोडवेज बसों से फ्री पिक ड्रॉप। अलीगढ़ पलवल सीमा विवाद में फंसी क्रिस्टल बायोटेक की जमीन। हाईकोर्ट सख्त। डीएम अलीगढ़ और पलवल से मांगा विवाद पर विस्तृत हलफनामा। कुरुक्षेत्र में सीएम करेंगे बैसाखी महोत्सव का आगाज। लखविंदर बडाली और कुलविंदर बिल्लक बिखेरेंगे सुरों का जादू। प्रतियोगिताओं की मचेगी धूम। हरियाणा के एमएमए फाइटर संग्राम सिंह बने योग के ग्लोबल एम्बेसडर। दुनिया भर में फैलाएंगे प्राणायाम का संदेश। युवाओं को फिटनेस के लिए करेंगे प्रेरित। हरियाणा विधानसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर का आज गुरुग्राम में होगा अंतिम संस्कार। लंबे समय से किडनी की बीमारी के बाद राजनीति का अनुभवी स्तंभ रहा। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं वैशाली श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं हरियाणा की खबरों की ओर। यमुनानगर एंटी नारकोटिक सेल ने 2 अलग अलग कार्रवाइयों में भारी मात्रा में नशा बरामद कर 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पहली सफलता में टीम ने 70 वर्षीय अब्दुल मंत्रान को 20 लाख रुपए की चरस के साथ रेलवे स्टेशन से दबोचा, जो बिहार से लुधियाना जा रहा था। वहीं दूसरी कार्रवाई में राजकुमार उर्फ चाकू को 120 ग्राम हेरोइन के साथ पकड़ा गया। डीएसपी रजत गुलिया के अनुसार दोनों आरोपियों पर पहले भी नशा तस्करी के मामले दर्ज हैं। अब रिमांड के दौरान बड़े नेटवर्क का खुलासा किया जाएगा। कल हमारी एएनसी टीम ने 2 अलग अलग केसेस में 2 अलग अलग मुलजिम्स को अरेस्ट करा। उसी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने बुलाई है। तो जो सबसे पहला मामला था वह सदर जगाधरी से संबंधित है। कल हमारे एएनसी इंचार्ज श्री अनिल जी को सूचना मिली थी कि एक युवक जो कि नशा बेचने का काम करता है वह थाना सदर जगाधरी के एरिया में है और शायद उसके पास कुछ एनडीपीएस के तहत जो प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस हैं वो उसके पास हों। तो उसके बाद टीम का गठन करा गया था और फिर जब इस युवक को अराउंड तेलीपुरा के आसपास इसको जब एप्रीहेंड करा गया और एनडीपीएस के प्रोविजंस को फॉलो करते हुए जब इसकी पर्सनल तलाशी ली गई तो इससे लगभग रिमांड से ही एग्जैक्ट बातचीत में हमारे को इंटेरोगेशन में पता चल पाएगा कि क्या इसका नेटवर्क था, कहाँ से लाता था, कहाँ सप्लाई करता था। उम्र क्या है? ये 70 वर्ष का है। कल हमारे फरीदाबाद में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार ने फरीदाबाद स्थित भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम के सहायक उत्पादन केंद्र का दौरा किया। उन्होंने इस केंद्र को दिव्यांगजनों के लिए रोजगार और आत्मनिर्भरता का 7वां बड़ा स्तंभ बताया। मंत्री ने कहा कि यहाँ निर्मित कृत्रिम अंगों से न केवल दिव्यांगों को नया जीवन मिल रहा है, बल्कि इससे कई परिवारों की आजीविका भी जुड़ी है। यह केंद्र समाज में दिव्यांगजनों को आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मसम्मान के साथ जीने में मदद कर रहा है। फरीदाबाद का जो हमारा ये सहायक उपकरणों का उत्पादन केंद्र देश का 7वां एलिम्को का हमारा ये 7वां उत्पादन केंद्र है। लगभग 2 वर्ष पूर्व इसने इस केंद्र के माध्यम से कार्य प्रारंभ हुआ और लगातार इसमें संशोधन करके और मतलब अच्छी सुविधाएं कैसे दी जा सकती हैं। जीवन में एक क्षण ऐसा आता है, कई लोगों के एक्सीडेंट होने के बाद वो अपने आप को बड़ा निराशा के दौर में अनुभव कर रहे थे, लेकिन एलिम्को के प्रोडक्ट ने उनके जीवन में एक नई आशा का संचार करते हुए जिस तरह से इन सहायक उपकरणों के माध्यम से उनको उनके जीवन में अपना कार्य करने के लिए, परिवार के लिए उनको कैसे वो मदद कर सकते हैं। आने वाले जो हमारे बंधु हैं, हमारे बेटे बेटियां हैं, उनको ये सहायक उपकरण यहाँ पर परीक्षण भी होता है, वितरण भी किए जाते हैं और जो कृत्रिम हाथ पैर लगाए जाने के बाद उनको आवश्यकता पड़ती है 10-15 दिन यहाँ पर रख कर के उनको अभ्यास भी कराया जाता है। देखिए, आज मैं सबसे पहले तो अपने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री आदरणीय वीरेंद्र सिंह जी का स्वागत करता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ
कि फरीदाबाद में आज एलिम्को का जो यहाँ 7वां उत्पादन केंद्र बना है उसका आज उन्होंने विधिवत उद्घाटन किया है। क्योंकि इस विभाग में मुझे भी काम करने का अनेक वर्षों तक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन 2014 के बाद दिव्यांगजनों के प्रति सरकार की सोच कैसी होनी चाहिए वो सबको देखने को मिला है। क्योंकि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी की सोच है, जैसा अभी मंत्री जी ने कहा, सबका साथ और सबका विकास। इसके लिए उन्होंने दिव्यांगजन नाम दिया और 2014 के बाद कि देश का जो दिव्यांगजन है वो स्वावलंबी हो, सशक्त हो और देश की मुख्य धारा में आए। क्योंकि दिव्यांगजनों का योगदान भी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेलों का क्षेत्र हो, चाहे वो औद्योगिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में दिव्यांगजनों ने कीर्तिमान स्थापित किए। दुनिया का वो आधुनिक यंत्र जो दुनिया के देशों में मिलता है वो भारत के दिव्यांगजनों को मिले, उसके लिए हमने भारत में शुरुआत की। फरीदाबाद का जो हमारा ये पानीपत के गेहूं खरीद में लागू नए नियमों के खिलाफ किसान संगठनों ने पानीपत रोहतक हाईवे जाम करने की कोशिश की, जिससे पुलिस और किसानों के बीच भारी तनाव पैदा हो गया। वहीं पुलिस अधिकारियों के साथ तीखी नोकझोंक के बाद सुरक्षा बलों ने सख्ती बरतते हुए किसानों को हाईवे से हटाया। वहीं जाम खुलने के बाद आक्रोशित किसान सड़क किनारे ही धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मौके पर स्थिति को देखते हुए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। वजह क्या रही? कोशिश नहीं कर रखी हमने, तो संयुक्त मोर्चा का आदेश था भाई, इमरजेंसी के लिए हमने खोल रखी है, एक आने की एक जाने की। हम भी इंसान है, लेकिन पुलिस वाले पता नहीं, पुलिस नंबर बनाने के लिए डिस्टर्ब करना चाह रही, हमें लाठीचार्ज करके भगा दो, उठा दे, बेरा लग जाएगा लोगों को। हम क्या कर रहे, गलत कर रहे। पुलिस भी तो किसान होगी, जानबूझ के मुझका सॉल्व बनाने कुछ अधिकारी चाहते हैं दंगा हो, लेकिन हम इतने बेवकूफ नहीं है। उनको तो रोक दे गाड़ियों को, बिल एक्सीडेंट हो जाएगा। आज तो पहले एक्सीडेंट नहीं हुए। सर भ्रष्टाचार पुलिस में भी आदमी है, किसान भी ठीक है। हमारे दाने बिकवा दो, छोटी बात क्या, हम ज्यादा फालतू बात नहीं। तुम्हारे दाने बिकवाने के लिए हमारा कानून तो ला दिया, इसको दूर के लिए जो कंडीशन लगा हम ये कह रहे, हमारे जो दाने हैं जो ये पोर्टल बना, हमने पहले शुरू में बना दिया, कोई बात नहीं। ये भी का गुंठे लाओ, जिसके नाम वो आओ, हमारी बहन बेटे के नाम भी जमीन है, वो मंडी में आएंगी। आज पूरे हरियाणा प्रदेश में संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा हर जिले में सांकेतिक धरना रखा गया है किसानों की मांगों को लेके। उसके लिए कांग्रेस पार्टी के हम तमाम साथी पहुंचे हैं। कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन, संयुक्त किसान मोर्चे को कांग्रेस पार्टी का ये समर्थन है और हम सरकार से मांग करते हैं, जो आपने किसानों के ऊपर नाजायज कानून थोपे गए, जिस तरीके की मंडियों में परेशानियां आ रही है, उनको वापस किया जाए और तुरंत इन मांगों को माना जाए। और कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन, आदरणीय हुड्डा साहब भी मंडियों में जाके, आदरणीय भाई दीपेंद्र जी, राव नरेंद्र जी सब समर्थन दे रहे हैं और हम भी पूरी तरीके से किसानों के साथ। वजह क्या रही? कोशिश नहीं कर। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।